Good morning, students. Welcome to English class. And in prior classes, I have explained you third chapter of moments. The title of the chapter is Iswaran the Storyteller. ईश्वरन द स्टोरी टेलर मीन्स वो ईश्वरन एक कैरेक्टर है जो इसमें स्टोरी सुनाता है, और स्टोरी का सुनाने का जो तरीका है उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में वो स्टोरी सुनाता है। इंटरेस्टिंग से मीन्स है कि जो वो स्टोरी सुनाता है तो उसके पूरे जेस्चर चेंज हो जाते हैं, पूरी वॉइस में जो मॉड्यूलेशन होता है वो बड़े अच्छे से चेंज, उतार चढ़ाव जो होता है आवाज़ में बड़ा अच्छे से आता है उसकी। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती हैं वैसे वैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी फेस एक्सप्रेशन भी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होता है। तो फर्स्ट स्टोरी मैंने आपको बताई थी ईश्वरन की, जो कि उस स्टोरी में क्या होता है कि वो अपने आप को शो करता है कि सुनसान रोड पर जा रहा होता है, और भाई रोड इतनी सुनसान तो थी, वो बहुत डर भी गया था। और डर क्यों गया था? क्योंकि वो देखता है सुनसान रास्ते पे दूर से दिखता है उसे कि कोई दैत्य टाइप पड़ा है, कोई शायद राक्षस पड़ा हुआ है, और उसे देख करके वो बहुत डर जाता है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आगे जाता है। और आगे जा करके क्या देखता है भाई, ये स्टोरी ईश्वरन बता रहा है पूरी अपना एनर्जेटिक वे में कि भाई जैसे जैसे मैं उसके पास गया, मैं डरते डरते हिम्मत करके गया, तो मैं, क्योंकि मैं भी कोई कमज़ोर आदमी तो हूँ नहीं, मैं भी पूरा हिम्मत वाला हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं ऐसे ही कोई हार मान सकता था। जाते जाते जैसे जैसे पास जाता है तो वो देखता है क्या कि भैया वो कोई दैत्य वैत्य नहीं था, वो तो एक अप्रूटेड ट्री था। ठीक है, अप्रूटेड ट्री मीन्स उखड़ा हुआ पेड़ था, और जिसके बहुत लंबी लंबी शाखाएं थी। और जब पास गया तो सारा डर उसका गायब हो गया। लेकिन इतने इंटरेस्टिंग वे में सुनाता है कि भैया मैं भी बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं भी नहीं डरता किसी से, और वो दैत्य को मारने के लिए मैं तो बिल्कुल पास में ही चला गया था। ठीक है, दैट वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। नेक्स्ट, द प्लेस आई कम फ्रॉम इट फेमस फॉर टिम्बर। मैं अब यहाँ पर ईश्वरन जो है अपनी दूसरी स्टोरी सुनाने जा रहा है कि भाई जिस प्लेस से मैं आता हूँ ना, वो पता है किस लिए फेमस है? टिम्बर के लिए फेमस है। टिम्बर से मीन्स है लकड़ी, जहाँ पर लकड़ी का व्यापार किया जाता हो। ईश्वरन वुड बिगिन, अब यहाँ ईश्वरन बिगिन करता है, देयर इज ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। वहाँ पर एक ऐसा एरिया है जो लकड़ियों के जंगल से भरा हुआ है, लकड़ी का जंगल है समझो वहाँ पर। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट। और वहाँ पर जो लॉग्स हैं, यानी कि बड़ी बड़ी लकड़ियाँ जो हैं वो किसके द्वारा लाई जाती हैं? एलिफेंट के द्वारा लॉरीज तक, गाड़ी तक लाई जाती हैं, यानी कि लाने ले जाने का काम गाड़ी तक एलिफेंट करते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, भैया बहुत खाए पिए लंबे चौड़े विशालकाय हाथी हैं वहाँ पर। when they turn, while even the most experienced moth is not able to control them। भैया यदि उन्हें पागलपन छा जाए ना, यदि वो हाथी पागल हो जाए, तो जो एक्सपीरियंस्ड मोहत होते हैं, यानी कि जो उनके मालिक होते हैं हाथी के, वो भी उन्हें कंट्रोल करने में असमर्थ हो जाते हैं, वो भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आफ्टर दिस प्रलोग ईश्वरन would launch into a elaborate anecdote involving an elephant। अब भाई उसके दिमाग में एक स्टोरी आ गई है बढ़िया सी, जो वो सुनाने जा रहा है। और स्टोरी सुनाने से पहले वो क्या करता है कि उसकी भूमिका बना लेता है, स्टार्टिंग पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा बना लेता है, बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर लेता है स्टोरी के शुरू में ही। अब वो आगे स्टोरी सुनाने जा रहा है। One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on the bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will। अब क्या होता है, वो बताता है कि भाई एक हाथी आ गया, कहाँ से? वो लकड़ी वाले एरिया से, जहाँ पर लकड़ी का काम हो रहा था, वहाँ से घूमता घामता आ गया। कहाँ? और उसने क्या करना शुरू कर दिया, सारी झाड़ियाँ, क्रीपर्स, बुशेस, क्रीपर्स होते हैं जो बेल होती हैं, सब चीज़ों को, झाड़ियों को, बुशीज़ को,
ब्रेक करना शुरू कर दिया, ब्रांचेस को, जो भी शाखाएं थी सब चीज़ों को तोड़ना फोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। यू नो सर, क्या सर आप जानते हैं, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, कि एक एलिफेंट यदि पागल हो जाता है तो वो कैसा बिहेव करता है। ईश्वरन वुड गो would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of mad elephant। अब पता है सर क्या होता है, अब वो जैसे एलिफेंट का बिहेव होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, कि जब वो एक एलिफेंट पागल हो जाता है ना सर, पता है क्या होता है, पूरी अपने जो बॉडी लैंग्वेज है वो शो करना चाहता है, बिल्कुल जैसे एक पागल हाथी। यानी वो भी फ्लोर से जंप करेगा, कूदेगा, एक्टिविटीज़ उसके जैसी सी करेगा, कि वो ऐसे करके पैर मारता है, स्टम्पिंग करता है। ठीक है, द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन। भैया जो एलिफेंट है अब वो हमारे टाउन में आ गया, मेन एरिया में आ गया। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक, अब सब चीज़ों की तोड़फोड़ ऐसे करता है जैसे कि माचिस की तिल्लियाँ हों। ही वुड कंटिन्यू, वो पूरा मूड में है सब चीज़ें तहस नहस करने के। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स एंड मड पोट्स क्लोथ्स। अब वो जब रोड पे आ जाता है सब चीज़ों को कुचल डालता है, चाहे वो फ्रूट्स के स्टॉल हों और चाहे वो मड पोट्स हों यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, चाहे क्लोथ्स के स्टॉल्स हो, सबको कुचल डालता है। पीपल रन हेल्टर शेल्टर इन पैनिक, अब पीपल इधर उधर दौड़ते हैं लोग और बिल्कुल घबराए हुए होते हैं जब एलिफेंट को इस तरह से देखते हैं, तो नेचुरल है कि ऐसा ही करते हैं लोग। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, और भैया वहाँ से कहाँ पहुँच जाता है एलिफेंट, एक स्कूल में जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे उस स्कूल के ग्राउंड में पहुँच जाता है। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और क्या कैसे करता है, ब्रिक वॉल यानी ईंटों की दीवार जो है वहाँ से तोड़ करके अंदर चला जाता है। ऑल द बॉयज रन इनटू द क्लासरूम एंड शट द डोर टाइटली, अब सारे के सारे बच्चे जो है बहुत तेज़ी से दौड़े क्लासरूम में, और कहाँ क्लासरूम में जा कर के उसके दरवाजे बहुत तेज़ी से बंद कर दिए। द बीस्ट ग्रांटेड एंड वांटेड अबाउट, द बीस्ट ग्रांटेड यानी बहुत तेज चिल्ला रहा था, एंड वांटेड अबाउट और इधर उधर घूम रहा था। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, किकिंग एंड फ्लटरिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर, और भाई उसने जो बुरा हाल मचाया, इधर से उधर घूमा, फुटबॉल गोल पोस्ट को ब्रेक कर दिया, उखाड़ डाला, टेयरिंग डाउन द वॉलीबॉल, और सारी वॉलीबॉल नेट जो थी उसे फाड़ दिया। किकिंग, अब उसने जो है किक मारी, जो ड्रम भरे हुए रखे थे वाटर के उनमें किक मार दी। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और सारी जो श्रब्स थी उन्हें उखाड़ डाला, बुशीज़ को, झाड़ियों को, सबको उखाड़ डाला। मीन वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, और भैया वहाँ से जो है सारे के सारे टीचर्स स्कूल की छत पर चढ़ गए, ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट, और वहाँ से उसकी जो तहस नहस कर रहा था उसका पागलपन छत पे चढ़ करके बिल्कुल हेल्पलेसली देख रहे थे। कौन देख रहे थे? टीचर्स देख रहे थे, क्योंकि भाई वो एक पागल हाथी था, बहुत बुरी एक्टिविटीज़ हो रही थी उसकी, सब कुछ गड़बड़ तहस नहस कर रहा था। There was not a soul below on the ground, वहाँ पर एक व्यक्ति भी नहीं था ग्राउंड में। The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared, और जो लोग थे वहाँ रहने वाले, inhabitants मीन्स वहाँ जो लोग रहने वाले थे वो सब वहाँ से गायब हो गए, अपने अपने घरों में अंदर बहुत तेज़ी से चले गए, क्योंकि वो डर चुके थे बुरी तरह से हाथी से। I was studying in the junior class at that time, भाई मैं तो उस टाइम क्या है, मैं तो छोटा बच्चा था, ठीक है, मैं छोटी क्लास में पढ़ रहा था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और मैं तो ये सारा ड्रामा कहाँ से देख रहा था? छत से देख रहा था। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली,
ओ भाई मेरे ऊपर, अब मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, अचानक से ना कुछ हुआ मुझे, और मुझे जब कुछ हुआ, आई ग्रैब्ड ए केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन। मैंने जो है एक टीचर के हाथ में से केन ले ली, केन में छड़ी, छड़ी ली और दौड़ पड़ा कहाँ पर, स्टेयर्स से नीचे, इनटू द ओपन, ओपन एरिया में आ गया मैं तो हाथी के सामने। द एलिफेंट ग्राउंडेड एंड मैनिकली सॉन्ग द ए ब्रांच ऑफ ए ट्री। अब उसने क्या किया भैया, चिल्लाया और अपना एक ब्रांच, पेड़ पे से एक ब्रांच तोड़ ली, डंडी तोड़ी बड़ी सी, विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, और अपने ट्रंक में ले ली। इट स्टम्प्ड इट्स फीट, और उसने धम से अपना फीट जो है मारे। किक अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और जो पैर बहुत तेज़ी से मारा, बहुत भारी पैर होता है भाई हाथी का, उसने मारा जब फ्लोर ग्राउंड में तो बहुत तेज़ी से धूल उड़ पड़ी। धूल उड़ने के बाद इट लुक्ड फ्राइटेंड, बहुत भयानक सा लग रहा था सब कुछ। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, मैं धीरे धीरे इसकी तरफ को गया। स्टिक इन हैंड, हाथ में क्या लिए हुए, स्टिक यानी कि वो लकड़ी लिए हुए। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम रश टूवर्ड्स मी। अब क्या है भैया, ये सब चीज़ें लोग देख रहे थे, कहाँ पर चढ़े हुए थे, वो सब लोग अपने छत पर चढ़े हुए थे। पीपल वो वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स। अब जो आसपास में लोग थे बिल्कुल हिप्नोटाइज हो रखे थे, मीन्स वो कहीं और तो इधर उधर देख नहीं पा रहे थे, केवल वहाँ जो लोग थे सभी कहाँ देख रहे थे, ग्राउंड में देख रहे थे हाथी को, और मुझे ही देख रहे थे कि भाई ये हाथी क्या कर रहा है और भाई मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, और हाथी जो है लाल आंखों के साथ मेरी तरफ देख रहा था, रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, और बिल्कुल मेरी तरफ को दौड़ने को वो तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, भाई उसने अपनी सूंड उठाई और तेजी से चिल्लाने लगा। एट वॉट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स। अब भैया मैंने भी पूरी की पूरे दम लगा दिया और उसकी तरफ को दौड़ा। इट्स थर्ड टॉनेल ऑन द क्विक। अब मैंने क्या करा, उसके जो पैर की तीसरी उंगली थी उसके नेल पे मारा बहुत तेजी से। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड, अब जो है वो हाथी बिल्कुल शांत हो गया और बिल्कुल स्टन्ड हो गया, धराशायी हो गया फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और वो कपकपाने लगा सर से पांव तक। एंड कोलाप्स्ड, यानी कि वो धड़ाम से गिर पड़ा। Students, now we will continue this chapter tomorrow, and in homework you will do two questions which I will provide you. First question is, in what way is Ishwaran an asset to Mahindra? And second question is, how can you say that Ishwaran is a good storyteller? Thank you, students. I hope you are also happy with this chapter. It is very interesting for all of you. Goodbye, students.